बहुत से लोग हंगरी की पीआर के हवाले से सवालात करते हैं कि सर हंगरी में हमें पीआर कितने टाइम के बाद मिलेगी और हंगरी की पीआर के क्या फ़ायदे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि हंगरी के अंदर दो किस्म की पीआर होती है। एक होती है हंगेरियन नेशनल पीआर और दूसरी होती है ईसी पीआर यानी कि यूरोपीय यूनियन की पीआर। अब दोनों पीआर को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, आप लोगों को कितना टाइम हंगरी में स्पेंड करना है, कितने पैसे चाहिए आपको बैंक अकाउंट में शो करवाने के लिए, टोटल जो भी पीआर अप्लाई करने का प्रोसेस है वो पूरा आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा गाइस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हंगरी की पीआर के लिए। अब जो दोस्त यहाँ हंगरी में रहते हैं और यहाँ पे वो वर्क वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, अगर तो आप वर्क वीज़ा के ऊपर आए हो तो जिस दिन आप हंगरी में लैंड हुए हो उस दिन से स्टार्ट हो गए अगले 3 साल आपको हंगरी में काम करना और अपना प्रॉपर टैक्स पे करना है। प्रॉपर टैक्स मीन्स कि आपके 8 घंटे का टैक्स अच्छा खासा जा रहा हो, 8 घंटे से कम का टैक्स नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अगर पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स का जो टाइम होता है वो आधा काउंट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की जो एजुकेशन का टाइम पीरियड है वो 1 साल है तो उसको इमिग्रेशन 6 महीने काउंट करेगी। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे की डिग्री 4 साल में पूरी होती है हंगरी में तो उसका वो टाइम लाइन 2 साल का काउंट होगा। लेकिन हंगेरियन नेशनल पीआर अप्लाई करने के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि आप हंगरी में आप काम कर रहे हो, आपके पास जॉब होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली और आपने डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर दिया ना। आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जॉब ढूंढनी है और जॉब अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो पीआर अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली 3 साल का प्रोसेस है। 3 साल के बाद आप हंगरी की जो नेशनल पीआर होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हंगरी की नेशनल पीआर यहाँ पे अप्लाई जब आप करते हो तो उसके लिए आपको 3 साल के अलावा और कौन कौन सी आपके पास ऐसी खसूसियात होनी चाहिए कि आपको हंगेरियन गवर्नमेंट पीआर देगी। नंबर 1 ये कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई पुलिस केस हंगरी में नहीं होना चाहिए, आपने कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई काम ना किया हो। नंबर 1 तो ये होगी बात। सेकंड नंबर पे आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आपने कुछ फंड्स भी शो करवाने होते हैं। वैसे ये चीज़ें ऑफिशियल सतह पे वो बताते तो नहीं है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई की और जिन लोगों की पीआर अप्रूव हुई उन लोगों के बैंक अकाउंट्स में 6 से 7 मिलियन हंगेरियन फोरेंट की रकम पड़ी हुई थी। तो अगर आपके अकाउंट में 6-7 मिलियन हंगेरियन फोरेंट के बराबर रकम है तो आप हंगरी की पीआर जो नेशनल पीआर है वो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल जाएगी। अब ये जो आपने फ़ंड्स शो करवाने होते हैं ये आप हंगरी से बाहर किसी दूसरे कंट्री के फ़ंड्स नहीं शो करवा सकते। आपके पैसे हंगरी के अंदर या फोरिएंट में या यूरो में हंगेरियन बैंक में पड़े होने चाहिए। 6 से 7 मिलियन, 5 मिलियन भी हो तो काम चल जाता, लेकिन मैं आपको सेफ साइड पे लेके चल रहा हूँ कि 6 मिलियन हो या 7 मिलियन हो तो आप हंगरी की पीआर नेशनल पीआर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ गाइज़ अगर आपने हंगरी के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट किया तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप हंगरी में स्टडी वीज़े के ऊपर आए थे और आपने अपनी स्टडीज़ लीव करके आपने अपना स्टेटस चेंज कर दिया और आप 3 साल आप काम करने के बाद ये चाहते हो कि आपको पीआर मिल जाए, तो फिर उस सिनेरियो में आपका या तो टैक्स अच्छा खासा गया हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़े हों और आपको थोड़ी बहुत हंगेरियन लैंग्वेज आनी चाहिए, इतनी कि आप कम्युनिकेट कर सको जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करने जाते हो या फिर आपसे अगर वो कोई इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो आप इस काबिल हो कि आप थोड़ी बहुत हंगेरियन में कम्युनिकेशन उनके साथ कर सको। यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, आप वहाँ पे जाके भी आप अपनी हंगेरियन लैंग्वेज को सही कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो हंगेरियन लैंग्वेज। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी होंगी अगर आपको हंगरी की नेशनल पीआर चाहिए। अब हंगरी की जो नेशनल पीआर होती है इसको आप किसी दूसरी कंट्री की पीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ हंगरी के अंदर ही स्टे कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम तक। अब जो दूसरी पीआर होती है ईसी पीआर यानी कि यूरोपीय यूनियन की पीआर, उसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और वो किन लोगों को मिलती है। गाइस जो यूरोपीय यूनियन की पीआर है उसके लिए आपको हंगरी में 5 साल तक वेट करना है। यानी कि 5 साल तक का आपका प्रॉपर टैक्स गया होना चाहिए हंगेरियन गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर। अगर आपका 5 साल तक प्रॉपर टैक्स गया तो आप यूरोपीय यूनियन की जो पीआर है वो अप्लाई कर सकते हो हंगरी में बैठ के। और जो उसके लिए स्टेटमेंट चाहिए वो आप ये समझ लो कि 10 मिलियन के करीब यानी कि 10 मिलियन हंगेरियन फोरेंट आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, प्लस आपको हंगेरियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। और आप अगर बेहतर है कि अगर आप किसी आईटी टेक्नोलॉजी की सेक्टर में या किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो जिसमें आप हंगेरियन कल्चर या हंगेरियन स्पोर्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हो और हंगेरियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हो, तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप काम कर रहे हो आईटी सेक्टर में कल्चर प्रमोशन या स्पोर्ट्स प्रमोशन के अंदर, तो आपको यूरोपीय यूनियन की पीआर बहुत ईज़िली मिल जाती है। और अगर आपके कोई फैमिली टाइज़ है हंगरी के अंदर, अगर आपकी कोई फैमिली है, आपने यहाँ पे आके शादी की या
आपको किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया या आपके यहाँ पे फैमिली टाइज बन गई हैं, तो फिर आपको यूरोपीय यूनियन की जो ECPR है वो 5 साल के बाद हंगेरियन गवर्नमेंट दे देती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि सर नए कानून के मुताबिक, नए रूल रेगुलेशन के मुताबिक PR चेंज होगी, क्या हिसाब किताब होगा। तो ये अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। जो मार्च के बाद अभी नए रूल रेगुलेशंस आएंगे उसके हवाले से अभी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ECPR है, यूरोपीय यूनियन की PR, उसके अंदर ये कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकते। बाकी जो हंगरी की नेशनल PR है, मे भी इसको चेंज कर दिया जाए या इसको बंद कर दिया जाए। तो अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन थी जो हंगरी के हवाले से आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो हंगरी आके PR लेने में इंटरेस्टेड और हंगरी आके काम करना चाहते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।